Hello friends, I hope you are enjoying videos on BioBasic channel। इस चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट एकदम एक्यूरेट होगा और आप डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। कोई भी क्वेश्चन इस कंटेंट से बाहर हिट ही नहीं होगा। तो आप अपने एग्जाम में सफलता पाने के लिए, उस नीट एग्जाम को सक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। आज तक अभी तक जो हमने पढ़ा था, पिछली कुछ वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वो हमने जाना था कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है। वो इनहेरिटेंस जो मेंडल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। इसी को हमने दूसरा नाम दिया था वेरिएशंस और एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। वो रूल्स जो मेंडल्स के इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते उसको या तो हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं या वेरिएशंस ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें हमने जाना था कि जो वेरिएशंस हैं वो दो वजह से होते हैं, या तो वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन हो या वो इंटरजेनिक इंटरेक्शन हो। पिछली कुछ वीडियो में हमने जाना था जो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से किस तरीके से नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, जिसमें हमने जाना था कोडोमिनेंस क्या होता है, लीथल जीन क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है और किस तरह से ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, सबसे पहले जब हम वर्ड यूज करते हैं नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो यहां पर बात है इंटर, इंटर मींस बिटवीन, जेनिक मतलब जीन्स। तो किन्हीं दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है। देखिएगा, वो जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी लोकेटेड हो सकते हैं और वो जीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स पर भी लोकेटेड हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, सपोज दिस इज chromosome number 1 and this is another chromosome which is chromosome number 2, right? If a gene is located on this locus, it can be suppose capital T or small t, right? So if there is interaction between these two alleles, that would be called interallelic इंटरेक्शन, राइट? अगर एक जीन यहां पर लोकेटेड है, इट इज कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो नॉन एलिलिक का मतलब होता है वो जीन्स जो सिमिलर लोकस पर लोकेटेड ना हो, राइट? तो ये आप देखेंगे कि दोनों ही जो एलील्स हैं वो अलग अलग लोकस पर लोकेटेड हैं। सो इफ देयर इज एनी इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू एलील्स, दैट इज नोन एज intergenic or non-allelic interaction because these two alleles are not correlated। ये दोनों एलील्स का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, इसलिए यहां पर क्या है, इसको क्या बोला, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। दोनों एलील्स अपने अलग अलग जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर, और ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन जो है ये दो जीन के बीच में हो रहा है। दिस इज द वन जीन एंड दिस इज द अनदर जीन। तो यहां पर इन दोनों जीन के बीच का इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा एलील इस क्रोमोजोम पर लोकेटेड हो, दैट इज कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड। और अगर इन दोनों जीन के बीच में कुछ इंटरेक्शन है या इन दो जीन के बीच में इंटरेक्शन है, तो इसको भी हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब इंटरजेनिक इंटरेक्शन की वजह से कौन कौन से जो फिनोमिनन हैं जो दिए गए हैं, जो हमें मिले हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, लेट्स डिस्कस दीज थिंग। द फर्स्ट इज सिंपल इंटरेक्शन, राइट? ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके लिए हम अपनी अगली वीडियोज में आपको बताएंगे। सिंपल इंटरेक्शन क्या होता है या डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होती है, राइट? डुप्लीकेटेड डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेट फैक्टर
द नेक्स्ट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस, राइट। रिसेसिव एपिस्टेसिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री, it is also known as supplementary factor, right. The next is duplicate recessive epistasis, it is also known as complementary, right. And the next is the inhibitory factor. यहां पर इस वीडियो में मैं आपको आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो यहां पर जो रेशो हैं, किस फिनोमिनन में कौन सा रेशो रिप्रेजेंट, ये फिनोमिनन कौन सा रेशो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और वहां पर हमारे पास ये समय नहीं होता कि हम इसको चेकर बोर्ड बनाकर कैलकुलेट करें कि किसका क्या रेशो आता है, या फिर आपको ये रट के जाना होता है। और रटने का मतलब ये होता है कि आप कभी भी किसी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक से ये सारे रेशो आप सेकंड्स में अपनी फिंगर्स पर रख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द ट्रिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिक, कि किस ट्रिक को हम यूज करके हम कैसे इस रेशो को अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर सकते हैं। देखिएगा, हमें पता है कि जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस था, उस मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो आता है वो आता है 9:3:3 और 1, राइट। ये आता है। तो यहां पर जो सिंपल इंटरेक्शन है, इस सिंपल इंटरेक्शन का जो रेशो होता है ये होता है 9:3:3 और 1। ये आपको याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेक्शन है उसका जो रेशियो आता है, ये क्या होता है, कैसे ये रेशियो आता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। 9:3:3:1 जो है ये रेशियो होता है सिंपल इंटरेक्शन, जैसा कि मेंडल ने बताया था अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अब देखिएगा कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको सिंपल एक चीज याद रखना है कि इस तरफ आपको पता है कि ये जो रेशियो है ये किसका है, ये डोमिनेंट का है, और ये रेशियो जो 1 आता है ये रेशियो किसका आता है, ये रिसेसिव का आता है, राइट। अब आप देखिएगा आपको करना क्या है, यहां से डोमिनेंट है, इस डोमिनेंट से आपको एक पॉइंट आगे जाना है, राइट, और इन दोनों को प्लस कर देना है। ये क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और 9:3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रेशियो आपका बन जाएगा 12:3:1। ये हमारा रेशियो आ जाएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। चलिएगा अब हम देखते हैं डुप्लीकेटेड डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसको हम डुप्लीकेट फैक्टर भी कहते हैं। डुप्लीकेट आ गया जी, डुप्लीकेट आ गया तो मतलब हमें क्या करना है, इस बार डबल टाइम्स हमें प्लस करना है। इसको हम 2 टाइम्स प्लस करेंगे, यानी कि 9:3:3 और 1, 2 टाइम्स इसको प्लस करेंगे, 9:3 और 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15:1। क्या हो जाएगा, 9:3:12:3:15। तो ये हमारा आ जाएगा डुप्लीकेट फैक्टर। नेक्स्ट हम आते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री फैक्टर। फिर से मैं आपको बोलूंगा ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहां पर हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये जो रेशियो है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस देखिएगा, यहां पर जो हमारा रेशियो है वो रेशियो है 9:3:3:1। ये हमारा, हमें पता है कि हमारा सप्लीमेंट्री का या हमारा मेंडल्स के डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। क्या कहा है जी, इस बार इन्होंने पूछा है रिसेसिव। जब रिसेसिव लिया है तो इस बार हम काउंटिंग कहां से करेंगे, इधर से प्लस करेंगे, राइट, इधर से एडिशन करेंगे, और इसका जो रेशियो है ये हो जाएगा 9:3:4। 9:3:4 क्या रेशियो आ जाएगा, किसका रेशियो आ जाएगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो आ जाएगा 9:3:4। अब हम देखते हैं डुप्लीकेटेड रिसेसिव एपिस्टेसिस, इस बार फिर से डबल हो गया। देखिएगा यहां पर क्या होगा, 9:3:3:1। डुप्लीकेट करना है, यहां से यहां जाना है और यहां से यहां आना, और इसको हम
कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी बोला जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस को बोलते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा 9, 1 + 3 4 + 7, तो रेशियो जो यहां का आ जाएगा वो आ जाएगा 9:7। अब हम देखते हैं इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर का जो रेशियो आता है ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज 13:3, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक्स आपको याद हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि चैनल ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके।